तो तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह के अहकाम को, बोलो भाई, ये मैं जान जान कर टॉपिक लाता हूं, ये ना समझो कि मुझ पर ये मुसल्लत हो गया है। हाँ, बाज़ लोग मुझे ताना देते हैं कि यार आपसे बर्दाश्त नहीं है, फिर ले आते हैं। ये जानबूझ कर लाता हूं मैं, मुआशरे की ज़रूरत है, समझ रहे हो? इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि एक चीज़ मेरे ऊपर, और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोगों को ये टॉपिक बहुत नापसंद है, इसके बावजूद मैं इस नापसंदीदा टॉपिक पे बात, हालांकि है कितना पसंदीदा है कितना पसंदीदा, फिर भी लोग क्या कहते हैं? नापसंद। तो वो एक हमारे दोस्त हैं यूके में, वो उनकी कोई कुलीग थी, तो वो मेरे पास फ़ोन आते थे, यार ये मसला है यार ये। मैंने कहा भाई पाप शादी कर ले यार। कहने फिलिपीनी है, मैं कहाँ से शादी करूँगा उससे। मैंने कहा मुसलमान करने में कितना टाइम लगता है? तो मुसलमान किया, शादी हो गई, 3-4 साल हो गए। देखो, गुनाह से उसको भी बचा लिया, खुद भी बच गए, तो इसमें क्या जा रहा है? नहीं करोगे तो वो भी गुनाह में मुब्तला होगी, किसी दूसरे मुसलमान को भी ख़राब करेगी। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा दिल औलाद से मोहब्बत का दिल चाहता है कि नहीं चाहता? तो शरीयत ने रोका है हमें इससे। बीवी से मोहब्बत का दिल चाहता है कि नहीं चाहता? तो शरीयत ने रोका है और इबादत करार दे दिया। माँ बाप से मोहब्बत, इबादत। पैसे कमाने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता? तो अल्लाह ने कहा कमाओ भाई, नहीं कमाओगे तो क्या होगा? भीख मांगोगे, लोगों के सामने हाथ फैलाओगे। मुशरिकीन मक्का जब हज करने जाते थे तो ज़्यादा राह नहीं लेके जाते थे, कहते थे हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करके जाएंगे, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा। फिर जब चौड़े में आते थे ना तो भीख मांगना शुरू कर देते वहाँ जाके। तो अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, जब हज करने जाओ ज़ादे राह लेके जाओ, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, इसलिए कि सबसे बेहतरीन ज़ात तक़वा है। क्या मतलब? वहाँ जाके लोगों के सामने हाथ फैलाने का गुनाह, इससे बचना सबसे बेहतरीन ज़ादे राह है। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि लोगों के सामने हाथ फैलाओ। तो कोई इस नीयत से कमाता है कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, ये बहुत बड़ी नेकी है। रमज़ान में ना पता होता है कि मेरे पास लोग ज़कात और सदक़ात की कुछ रकमें भेजते हैं गरीबों को देने के लिए। बहुत सारे आर्टिफिशियल गरीबों का मेरे पास रमज़ान में रश होता है, और मैं चेहरा देख के अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये कितनी बड़ी फ़िल्म है। ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ते हैं आके, मौलवी साहब एक्चुअली बात असल में ये है कि मैं तो मांगता ही नहीं। हमारे तो बाप ने, यानी सारे पूरे वही अल्फाज नहीं है, थोड़ा सा मैं अपना भी मसाला लगा रहा हूँ, लेकिन स्टाइल यही होता है इसी किस्म का कि हमारे तो अब्बा ने भी मना किया मांगने से, हमारे तो बाप दादा में रिवाज ही नहीं है। लेकिन मसला कुछ ऐसा आ गया है कि बस वो अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं नाजायज़ की तरफ चला जाऊँगा, और मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ। उनको पता है ना मौलवी की जेब से कैसे पैसे निकलेंगे। तो कितना अफसोस की बात है ना, कितने अफसोस की कि आप लोगों के सामने भीख मांग रहे हो। और भिखारियों के बारे में मेरा तजर्बा है कि किसी को एक दफ़ा दे दो, मौत तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। एक मशहूर भिखारी है हमारे महल्ले में, पहले मैं उसको मेरे पास आता था, मैं उसको दे देता था, मैं समझता था बेचारा मुस्तहिक है। किसी ने बताया कि ये मेरे पास भी आता है, ये फलां के पास। पहले मैं समझता था कि ये भिखारी नहीं है, ये तो मेरे से इसका खुसूसी ताल्लुक़ है, तो इस बेस पर वो शो भी यही करता था। पता चला कि महल्ले में हर एक के सामने ये इसने यही शो किया हुआ है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, सिर्फ आपसे खुसूसी ताल्लुक़ की बेस पर आपके सामने अपनी हाजत रख रहा हूँ। तो मखसूस ड्रेस होता है इन लोगों का, फटे पुराने कपड़े होते हैं, चाहे ये करोड़ों रुपए के भी मालिक भी हों, फिर भी धोती बनियान में ही घूमेंगे ये। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि बेहतरीन ज़ात क्या है? तक़वा। तो पैसे कमाने का दिल चाहता है ना, ये भी तक़वा है। कमाओ भाई, अल्लाह ने कब रोका है, लेकिन हलाल कमाओ। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारा दिल चाहता है। अच्छा, बाज़ चीज़ें तक़वे में ऐसी भी हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम नहीं करें। तक़वा भी यही है कि नहीं करो, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जब मैयत हो जाए तो दिल चाहता है कि पैसे उड़ाएं, इतनी मेहनत से हमने जो पैसे कमाए हैं वो देगों में उड़ा दें, दिल चाहता है? किसी का दिल नहीं चाहता, लेकिन हम फिर भी उड़ाते हैं। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम पैसे उड़ाएं, अल्लाह भी कहते हैं कि नहीं उड़ाओ, मगर हम अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ चल के गुनाह कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, कम से कम वो गुनाह तो छोड़ दो जिनका दिल ही नहीं चाहता, ठीक है ना? वो गुनाह तो छोड़ दो जिनका दिल चाहता ही नहीं है। वो गुनाह करो जिसका दिल चाहता है, सजा तो उसकी भी है, लेकिन मजा भी तो है ना। एक गुनाह है जिसका दिल नहीं चाह रहा, फिर भी कर रहे हो,
खाम खा की ठुकाई, यहां भी ठुकाई इसलिए कि दिल नहीं चाह रहा, और वहां भी ठुकाई।